रहती हैं। उस द्वैतवादी द्वापर युग में वो आत्मा आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक भा अर्थात ज्ञान की रोशनी में रत बनी रहती है। चाहे वाइब्रेशन के आधार पर, चाहे तीखी दृष्टि के आधार पर, चाहे वाचा के आधार पर, चाहे ज्ञान इंद्रियों के कर्म के आधार पर, और चाहे कर्म इंद्रियों के आधार पर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने के कारण मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में प्रत्यक्ष होती है। द्वापर के आदि में उसके काम के आधार पर क्या नाम पड़ता है? वेद व्यास। किसने लिखे वेद? व्यास ने लिखे। और वेद में भी वेदों का जो अव्वल नंबर वेद कहा जाता है ऋग्वेद। ऋक माने सच्चाई, उसका भी अंश मात्र सार स्वरूप कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भगवद गीता, जिसका अर्थ ही है किसके द्वारा गाई हुई? भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। माना उस द्वैतवादी युग में भी भगवान इस सृष्टि पर होता है या नहीं होता है? होता है, क्योंकि गीता में ही लिखा हुआ है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका इस सृष्टि पर कभी विनाश नहीं होता। और उसके मुकाबले, किसके मुकाबले? जो 100% सत्य है उसके मुकाबले और जो होंगे वो नंबरवार ही होंगे कि 100% भी होंगे, क्योंकि गाया जाता है, भारतीय परंपरा में भी गाया जाता है